हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट के पॉलिटिकल साइंस के 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी तुलनात्मक सरकार का। इसका पेपर कोड होता है आपका A239। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। साथ ही हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनमें से सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, यह नियम इसलिए बना कि सम्राट स्वयं कोई कार्य नहीं करता, वह मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। वह केवल हस्ताक्षर करने का दायित्व रखता है, इसलिए गलती करना उसके सिर नहीं मढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में विधि का शासन क्या है? इसका आंसर है, विधि के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन की सभ्य संसार को प्रमुख देन है। उसके अनुसार ब्रिटेन में शासन कानूनों का है, अर्थात वहां कानून को सर्वोच्चता दी गई है। ये कानून जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की शक्तियां बताइए। इसका आंसर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की कुछ शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। पहली शक्ति होती है राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी की। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरा है सीनेट के अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति अमेरिकी सीनेट के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और बराबरी की स्थिति यानी 50-50 में ट्राई ब्रेकर वोट डालते हैं। तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति के सलाहकार। वे राष्ट्रपति के नजदीकी सलाहकार होते हैं और नीतिगत निर्णयों में सहयोग करते हैं। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी के सदस्य रक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों में भाग लेते हैं। और पांचवा है राजनीतिक भूमिका यानी विदेश यात्राएं कर अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य विशेष सरकारी योजनाओं और नीतियों की देखरेख करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान संघ की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, अमेरिका संविधान के संघ की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है लिखित एवं कठोर संविधान, तथा दूसरी है संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ 2 हाउसेज ऑफ स्विस फेडरल असेंबली। इसका उत्तर है संघीय विधानसभा, जिसे स्विस संसद के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय द्विसदनीय संसद है। इसमें 200 सीटों वाली राष्ट्रीय परिषद और 46 सीटों वाली राज्य परिषद शामिल है। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है तथा राज्य परिषद उच्च सदन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के पदच्युति की प्रक्रिया क्या है? यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है, अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत और सीनेट में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया जटिल और दुर्लभ होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की मंत्रिपरिषद की पदच्युति की प्रक्रिया क्या है, लिखिए। इसका उत्तर है, जब प्रधानमंत्री सरकार का त्याग पत्र प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पदच्युत करता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की पदच्युति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार यदि राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम और साधारण सार्वजनिक नीति को अस्वीकृत कर दे और सरकार के विरुद्ध प्रतिनिंदन प्रस्ताव यानी वोट फॉर सेंस्योर पारित करे, तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देना पड़ता है, और इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार चतुर्थ गणतंत्र के विपरीत मंत्रिपरिषद की पदच्युति का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान का निर्माण 1958 में हुआ था। इसे 4 अक्टूबर 1958 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली है प्राचीनतम संविधान, दूसरी है वास्तविक लोकतंत्र का जनक, तीसरी है एकमात्र अलिखित संविधान, चौथी है विकसित संविधान, पांचवी है स्वतंत्रता का प्रतीक, छठी है आधुनिक शासन व्यवस्था पर प्रभाव, सातवीं है लचीला संविधान, आठवीं है सिद्धांत एवं व्यवहार का अंतर, और नौवीं है संसद की सर्वोच्चता, दसवीं है एकात्मक शासन, ग्यारहवीं है विधि का शासन और बारहवीं है नागरिक स्वतंत्रता पर बल। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के दो प्रमुख राजनीतिक दल है। पहला एक कंजर्वेटिव पार्टी, इसे टोरी पार्टी भी कहा जाता है। दूसरी है लेबर पार्टी, यह मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग और समाजवादी नीतियों का समर्थन करती है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे से दे और ई आ जाते हैं। यहाँ पर आपके विस्तृत उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन बी है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रिटिश संसद की रचना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको खुद से ही तैयार करने हैं, मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। यह अथवा में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अथवा अमेरिकी कांग्रेस की संरचना, शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर 6 है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए, अथवा क्वेश्चन नंबर 7 है स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का घर है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर सेक्शन ए आ जाता है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यह था आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार आपके रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।